दोस्तों, किडनी स्टोन से रिलेटेड वीडियो को छोड़कर मुझे दो वीडियो बनाने पड़ रहे हैं स्मेल से रिलेटेड, जिनकी अभी तक स्मेल नहीं आई है या फिर उनको बहुत गंदी स्मेल आ रही है सभी चीज़ों में से। तो यहाँ पे मैं आपके लिए दो वीडियोज़ लाया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उनके साइंटिफिक कारण क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं मात्र 2 से 3 दिन में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि उसके कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपकी स्मेल चली गई है, या फिर आपको स्मेल अगर आ रही है तो आपको बहुत गंदी स्मेल आ रही है और सारी चीज़ों में से ही गंदी स्मेल आ रही है और एक जैसी ही स्मेल आ रही है, खास करके जो मसाले वाली चीज़ें हैं और जो नमक वाली चीज़ें हैं। तो कारण में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक की, तो इसी के ऊपर ओल्फैक्टरी बल्ब होता है, इसी में से ओल्फैक्टरी नर्व्स बनती है जो कि हमें सेंसेशन कराती है कि सामने वाली चीज़ में किस तरह की स्मेल आ रही है। वही हमें ब्रेन में सिग्नल भेजती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उन सब का फंक्शन होता है कि वो हमारी ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ हुई है, यहाँ पे हमें जला है, यहाँ पे हमें पेन है, यहाँ पे हमें नमनेस है। तो सारी सेंसेशन हमारी ब्रेन को ये सारी नर्व्स करवाती हैं। तो उसी तरीके से जो ओल्फैक्टरी नर्व है, ये इसका काम है कि हमारे सामने क्या चीज़ है, तरह तरह की स्मेल हमें करवाना है। तो जब इन्फेक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और जैसे ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं जब से कोरोना आया है, काफ़ी लोगों की स्मेल गई है। जनरली देखा जाए तो बैक्टीरिया की वजह से भी, जब नॉर्मल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि आपकी स्मेल चली जाएगी, या फिर आएगी तो बहुत गंदी स्मेल आएगी। या फिर आपको अगर कोई वायरल फीवर हुआ है या फिर किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर जनरली और किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो तो 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है। जहाँ पे हमारी ओल्फैक्टरी नर्व ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को बहुत लंबा समय लग जाता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छा लाभ लगा है कुछ मेरे बताए हुए फॉर्मूलों से। आप कुछ वीडियोस के कमेंट्स भी पढ़ के देख सकते हैं, तो काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिला है और काफ़ी लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिला है। तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी इम्यूनिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले जो कारण होते हैं वो जनरली इन्फेक्शन का होता है कि वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको फीवर आया है या आपको नज़ला जुकाम हुआ है। नज़ले जुकाम में आपने मेडिसिन खा ली हैं, आपका नज़ला अंदर दब गया है, सप्रेस हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपकी स्मेल आनी बंद हो सकती है। आपको फीवर किसी भी तरीके से, चाहे वो वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या फिर कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीन लगने के बाद, पहली डोज या सेकंड डोज कोई सी भी हो सकती है, और पेशेंट को फीवर आया है, तो उसके बाद भी इस तरह की समस्या पेशेंट्स को हुई है। तो दोस्तों, कारण समझने के लिए आपको थोड़ी इसकी पैथोलॉजी जाननी होगी। जैसे नर्व्स का क्या काम है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सारी जिम्मेदारी ओल्फैक्टरी नर्व की है जब स्मेल की बात होती है। तो कोरोना वायरस का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोविड-19 का अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है, उसने अटैक किया है, तो वो अगर हमारी फेफड़ों में चला जाए तो फेफड़ों में जाके वो हमें सीवियर निमोनिया कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। खांसी रहेगी, सांस फूलेगा, फीवर आएगा, और पेशेंट की ज़िंदगी काफ़ी लीथल कंडीशन उसकी बन सकती है अगर हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो चला जाए। सेकंड ये है कि वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाए नाक की, और यहीं पे जाके वो हमारी ओल्फैक्टरी नर्व को, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर को, ओल्फैक्टरी बल्ब को जाके वो डैमेज करे या उसको नुकसान पहुंचाए। तो उसकी वजह से हमारी स्मेल के ऊपर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो कम हो सकती है, बिल्कुल भी गायब हो सकती है, या फिर हमें बहुत गंदी स्मेल आ सकती है। यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद स्मेल कम आने लगी है तो उस कंडीशन का हाइपोस्मिया बोला जाएगा। इस तो वहीं पे उसी तरीके से अगर ये हमारे मुंह के अंदर जाता है और हमारी टंग के ऊपर इसका असर होता है, तो पेशेंट को टेस्ट भी आना बंद हो सकता है, पेशेंट को टेस्ट गंदा आ सकता है, और भी कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं टेस्ट से रिलेटेड कि हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ये टेस्ट आ रहा है। तो इस कंडीशन को दोस्तों बोला जाता है डिस्गूशिया। तो ऐसी कंडीशंस पेशेंट के साथ हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली चीज़ हम यहाँ पे जानते हैं, ये तो सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब थोड़ा हम इसको हम समझ सकते हैं, आप इसको हम थोड़ा इंटरनली और देखते हैं, इसकी जो पैथोलॉजी डेवलप हो रही है कि हमारी ओल्फैक्टरी नर्व कैसे करके ख़राब हो रही है। क्योंकि देखने में तो बहुत ये आसान सा सिस्टम लगता है, बट
बट जब हमारी बॉडी को जूम करके देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें या सेल्स को भी उठा कर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। यहाँ पे सिंपली आसान बनाने के लिए मैंने आपके एक पिक्चर यहाँ पे शो करता हूँ, इसको आप देखिए। ये हमारी जो पिक्चर है ये नेज़ल कैविटी की है, और सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे दो डायग्राम हैं। नंबर 1 है यहाँ पे ए डायग्राम, ए आप लिखा हुआ देखेंगे यहाँ पे, और नीचे है बी। तो ए वाला हमारा ऊपर से है और बी वाला हमारा डीप से है। डीप मतलब इसको थोड़ा जूम करके देखा है। तो बी वाले को हम सबसे नीचे से पढ़ते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये है हमारी एक म्यूकस लेयर है, मतलब सबसे पहले इन्फेक्शन हो रहा है तो वो म्यूकस लेयर पे ही जाता है। ठीक है, म्यूकस लेयर के बाद हम देखते हैं सीलिया ऑफ ओल्फैक्टरी सेल्स। तो यहाँ पे हमारी ओल्फैक्टरी सेल्स के जो ट्रैक्स हैं वो सारे स्टार्ट हो गए हैं म्यूकस के जस्ट बाद। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस लेयर है, उसके बाद ये ट्रैक स्टार्ट हो गए हैं। तो सीलिया ऑफ ओल्फैक्टरी सेल्स, इसके बाद आता है ओल्फैक्टरी नोब्स, सपोर्टिंग सेल्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, बेसल सेल, क्रीबिफॉर्म पैलेट्स, ओल्फैक्टरी नर्व्स। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व जो आ रही है उसको कैसे नीचे आके सेल्स में डिवाइड हो रही है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स सेल्स में डिवाइड हो रही है, बेसल सेल्स में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से, जब भी किसी सीवियर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हमारी इन चीज़ों को वो खराब कर देगा। जो यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो उनको खराब कर देगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ऊपर आप देखेंगे डायग्राम में ओल्फैक्टरी ट्रैक बना हुआ है, ओल्फैक्टरी बल्ब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जब भी इन्फेक्शन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है, खास करके जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स में आप देखेंगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में तो काफ़ी इस तरीके से उंगली वाली शेप हैं, तो इनको ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक सेल से 10 निकल रही हैं और उनके ऊपर असर पड़ता है और 10 में से 2 रह जाएं तो आपको बहुत कम स्मेल आएगी। ठीक है, उसी के हिसाब से जब ये और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी तो आपको स्मेल आनी बहुत कम हो जाएगी और बाद में जाके बंद भी हो सकती है। और कई बार कंडीशन आती है हेलुसिनेशन वाली। ये मेन कंडीशन है जो कि आज के समय में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं मुझे कि ये प्रॉब्लम डॉक्टर साहब क्यों होती है। तो ये इसका साइंटिफिक रीज़न है कि आपके पास जो 10 सेल्स हैं, सपोज कीजिए कि आपकी नाक के अंदर जो 10 सेल्स हैं, जो 10 रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो कि आपके ब्रेन को सेंसेशन करा रहे हैं कि सामने ये चीज़ है, इसमें से ऐसी खुशबू आती है। उन 10 के फंक्शंस बिगाड़ दिए हैं वायरस ने। ठीक है, या फिर वो डैमेज कर दिए हैं कि 10 में से डैमेज कर दिए हैं तो 2-3 ही बचे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। वो 10 की 10 हैं लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं बिगड़ गए हैं। जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो उस कंडीशन को हेलुसिनेशन बोला जाता है कि आपके सामने कुछ और है लेकिन आपको बहुत गंदी स्मेल किसी ही और चीज़ की आ रही है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्मेल आपको हर चीज़ में से आ रही है। ठीक है, इवन परफ्यूम की, साबुन की, सभी की खुशबू आपको एक जैसी आ रही है और बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो यहाँ तक मैंने आपको थोड़ी सी पैथोलॉजी इसमें बताई है। ज़्यादा डीप में आपको ले जाएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो इसमें हो जाएगा। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी जो इस तरह की सेल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो रीजनरेट हो सकती हैं और काफ़ी लोगों की स्मेल वापस पे जाती है। कुछ ट्रीटमेंट लेने से या फिर विदाउट एनी ट्रीटमेंट पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, उनके अंदर इन्फेक्शन कितना था, उन्होंने कौन सी मेडिसिन यूज़ की हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी पेशेंट को ठीक करना इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा वीक है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ था और पेशेंट की स्मेल चली गई है और उसका खाना पीना अभी तक ठीक नहीं है कि स्मेल आती है, मैं खाना पीना बहुत कम है मेरा, तो इस तरह के पेशेंट काफ़ी लेट ठीक होते हैं। तो कुछ पेशेंट 2 से 3 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट 20 दिन में ठीक होते हैं, कुछ 1 महीने में ठीक होते हैं, कुछ 6 महीने और कुछ 1 साल से भी हैं। जो 1 साल वाले हैं उनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है और ख़ास करके उनको स्मेल नहीं आ रही है, और ख़ास करके जब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जैसे एक्सीडेंटल केस में ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे तो चांसेस काफ़ी कम है। जहाँ पे पूरी नर्व डैमेज हो गई है और एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो वहाँ पे तो बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह वाले केस में जो इन्फेक्शंस वाले हैं तो यहाँ पे तो आसानी से पेशेंट ठीक हो सकते हैं, बस समय चाहिए होता है। तो ये था दोस्तों वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इंटरनली थोड़ा जूम करके बताया कि क्या क्या पैथोलॉजी डेवलप होती है।
नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें, नेक्स्ट वीडियो जिनकी स्मेल नहीं आ रही है या जिनको बहुत गंदी स्मेल आ रही है हर चीज़ में से, तो वो अपनी स्मेल को कैसे गेन कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं फिर से। 2 से 3 दिन में, पहले ही दिन से असर स्टार्ट हो जाएगा और अगर उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।